एक बात समझ से परे है दोस्तों कि जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि राहुल गांधी से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राहुल गांधी एक परिपक्व नेता नहीं है, राहुल गांधी को उभरने में अभी समय लगेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी जी के कद के नेता नहीं है, अमित शाह जी के कद के नेता नहीं है, भाजपा में किसी भी बड़े दिग्गज नेता के कद के वो नेता नहीं है, तो फिर आखिर उनसे ही सारी दुश्मनी क्यों निकाली जा रही है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रही हूं, ये सवाल तो पूछना है लोगों का। वो इसलिए पूछ रहे हैं दोस्तों क्योंकि पहले गुजरात में केस दर्ज किया गया, गुजरात में मामले को खींचा गया, उस मामले को जो कि सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि इसमें निचली अदालत कम सजा दे सकती थी, लेकिन जानबूझकर इतनी सजा दी गई ताकि उनकी यानी राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो रद्द हो जाए। अब मामला सुल्तानपुर से सामने आया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से सामने आया है मामला दोस्तों, है किसी और राज्य का, लेकिन इस बार भी राहुल गांधी पर मानहानि का केस ठोकने का जो आप कह सकते हैं दावा या तैयारी की जा रही है। आखिर क्यों, किस वजह से? राहुल गांधी जी ने आखिर ऐसा क्या बयान दे दिया जिसकी वजह से अब राहुल गांधी पर दोबारा मानहानि का केस ठोकने की बात की जा रही है? दोस्तों इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। दोस्तों समझ में नहीं आता कि रैली में खड़े होकर राहुल गांधी को गरियाने वाले ये दो बड़े दिग्गज नेता क्या वाकई में राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं? ये सवाल है और ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इन नेताओं के अलावा इनकी जो पार्टी है वो भी राहुल गांधी के पीछे पड़ी है? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और ये दोनों सवाल मैंने इसलिए पूछे हैं क्योंकि राहुल पर एक बार फिर से मानहानि का केस ठोकने की तैयारी जो है शुरू कर दी गई है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 का ट्वीट है जिसमें लिखा है कि अब सुल्तानपुर की एक अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया है। मानहानि से जुड़े मामले में 16 दिसंबर को बुलाया गया है उनको, और 2018 में अमित शाह के बारे में उन्होंने कथित टिप्पणी की थी, उसी का ये पूरा मामला है। अब पूरी खबर क्या है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। आप समझ जाएंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ ये जो पूरा मामला है ये आखिर है क्या, और ऐसी क्या उन्होंने टिप्पणी कर दी थी जिसकी वजह से अब राहुल के खिलाफ एक और केस खोलने की बात कही जा रही है, जो अब तक नहीं खोला गया लेकिन अचानक से याद आता है, अचानक से याद आता है कि हाँ ये केस भी बन सकता है, ये केस भी बन सकता है, तो खोलो फाइलें। तो अब जो है फाइल जो खुली है उसमें देखिए ये कहा जा रहा है राहुल गांधी मानहानि केस में तलब किए गए हैं, अदालत की तरफ से, माननीय अदालत की तरफ से उनको तलब किया गया है। कोर्ट ने आरोपी मानते हुए विचारण के लिए तलब करने का आदेश उनको दिया है। एमपी एमएमए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव साहब ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि नियत की है, और इससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है, ये कहना है इस खबर का जो कि अमर उजाला ने छापी है दोस्तों। आगे ये भी लिखा है कि अधिवक्ता संतोष पांडे के मुताबिक कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी व जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। 4 अगस्त 2018, ये कौन सा साल चल रहा है? 2023 चल रहा है दोस्तों। वो जो पूरा मामला था वो कब का था आपको याद होगा? सूरत का जो मामला था वो भी 2018-19 का ही मामला था। तो इतने पुराने मामले अब जाकर याद क्यों आ रहे हैं प्रतिवादियों को? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों जो सबके दिमाग में देखिए कौन सकता है। उस समय भी यही सवाल उठा जिस वक्त गुजरात में मोदी सरनेम केस का मामला उठा, हालांकि वो मामला अभी भी बंद नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी की जो सदस्यता उसकी वजह से रद्द हो गई थी उसको बहाल करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दे दिया गया था, और उनकी सदस्यता जो है, वायनाड से वो सांसद है राहुल गांधी, उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया था। अब दोबारा इनके खिलाफ ये जो फाइल है ये खुलने वाली है, और कहा गया है कि अमित शाह के खिलाफ, जी हाँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने 2018 में टिप्पणी की थी, उसके ऊपर इस शख्स ने केस दर्ज करवाया था, और इसकी जो फाइल है वो अब खुली है जिसमें माननीय अदालत ने आदेश दिया है कि उनको पेश किया जाए। अब मामला क्या था आप जरा ये सुन लीजिए। 15 जुलाई 2018 का मामला है।
परिवादी विजय मिश्रा के घर पर क्षेत्र के रामचंद्र दुबे, अनिरुद्ध शुक्ल, अनिल मिश्रा और दिनेश कुमार मिलने के लिए आए थे। अनिरुद्ध शुक्ल ने दिनेश कुमार से कहा कि वो जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहा जा रहा है। इसके बाद अनिरुद्ध और दिनेश कुमार ने परिवादी से कहा कि वो पार्टी छोड़ दें। इन लोगों ने विजय मिश्रा के वीडियो की फुटेज दिखाई थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित खबर की वीडियो फुटेज में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। इनका नाम जज लोया केस में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ने भी लिया था। परिवादी का कहना था कि अमित शाह हत्या के आरोपी नहीं है। राहुल गांधी के बयान से परिवादी व भाजपा की साख को धक्का लगा है। ऐसे कितने आरोप दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर लग चुके हैं। वो अलग बात है कि खुलकर उस पर चर्चा नहीं होती, उन आरोपों पर कोई डिटेल्ड रिपोर्ट बड़े बड़े मीडिया संस्थानों की तरफ से नहीं दिखाई जाती, वो अलग बात है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि वो केस होगा ही नहीं। अब आगे ये देखने वाली बात होगी फिलहाल कि इस पूरे केस में राहुल गांधी का क्या बयान सामने आता है या कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या बयान सामने आता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, बीते दिनों तक राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घेर रहे थे, लेकिन तेलंगाना चुनाव के दौरान उन्होंने अमित शाह जी को भी घेरा है। अमित शाह जी को क्या उन्होंने बोला, जरा आप ये सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो सकता है कि इसी वजह से राहुल गांधी के खिलाफ ये जो फाइल है अब दोबारा खुल गई है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी संभावना जरूर जताई जा सकती है। राहुल गांधी ने क्या कहा देखिए, तेलंगाना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह कह रहे थे, राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह जी कह रहे थे कि हम तेलंगाना को ओबीसी मुख्यमंत्री देंगे। अरे भैया, पहले आप 2% वोट तो लाओ। तो राहुल गांधी अमित शाह जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक सब पर इस वक्त हावी हो रखे हैं और सब पर भारी पड़ रहे हैं। दोस्तों, क्या यही वजह हो सकती है कि राहुल गांधी के खिलाफ अलग अलग तरीके के केस निकाले जा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।